दोस्तों इस वीडियो में हम बेस्ट इंस्टेंट लोन ऐप के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में ना मैं आपको बेस्ट इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक दो सवालों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो, हमें ये बात सबको पता है कि आज की डेट में अगर मेरे को पर्सनल लोन लेना है तो मेरे लिए बैंक सबसे अच्छे हैं, ठीक है। और मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बोलता भी हूं। इस वीडियो में मैं कोई पेन नहीं लेके बैठा आपके साथ, बस एक डिस्कशन करेंगे भाई। हर वीडियो में एक चीज बोलता हूं कि सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपको लोन लेना है तो आप बैंक से जाके लोन लो। क्यों? क्योंकि बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो हमारे को हद से हद 1% प्रोसेसिंग फीस लेता है बैंक। इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो मान के चलो कि 12% से शुरू हो जाते हैं अगर सिबिल स्कोर ठीक ठाक है। 11% पे भी मिल जाता है पर्सनल लोन, और मैक्स टू मैक्स हमारे को स्ट्रेच भी करेगा तो 20-22% तक मैक्स टू मैक्स बैंक लेके जाता है। यानी आप कह सकते हो कि 11-12% से शुरू होते हैं और 20-22% तक मिल जाते हैं। इससे ऊपर बैंक जाता भी नहीं है। भैया बैंक मान लो कोई पहली बार ही लोन ले रहा है और उसको कुछ छोटा मोटा 20-25 हज़ार का कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक से या पहली बार लोन मिल रहा है तो हो सकता है 25-26% पे मिलता हो, बट मैक्स टू मैक्स 80% केसेस में बैंक के इंटरेस्ट रेट 12% से लेके कुछ 20-22% तक रहते हैं। तो हमें यह चीज पता है कि बैंकों से हमारे को जो लोन है सस्ते पड़ते हैं, प्रोसेसिंग फीस भी कम देनी पड़ती है, और ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूं। लेकिन बदले में फिर कमेंट आते हैं कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारा सिबिल स्कोर ठीक होता तो हम भी बैंक से लोन ले लेते। भी ये जो इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं इनका वर्चस्व इतना ज्यादा क्यों बढ़ा? क्योंकि बहुत से लोगों का सिबिल स्कोर खराब है। मान लो सिबिल स्कोर ठीक भी है तो मान लो उनकी सैलरी कम है। अब जिनकी सैलरी कम है, सिबिल स्कोर थोड़ा 19-21 है, या जिन्होंने पास्ट में कभी लोन लिया ही नहीं, अब ऐसे लोगों को अब पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है जी। तो जब ये लोग बैंकों के पास जाते हैं तो बैंक स्ट्रेट अवे इनकी फाइल को रिजेक्ट कर देता है ना। तो फिर इनके पास ऑप्शन क्या बचता है? इनके पास ऑप्शन यही बचता है कि जी इंस्टेंट लोन ऐप के पास है। अब चैलेंज क्या है? देखो, इंस्टेंट लोन ऐप भी दुनिया जान की भरी पड़ी है। कुछ कुछ तो चाइनीज लोन ऐप है भी। एक तो आपको ये गलती नहीं करनी, अभी हम बेस्ट देखेंगे ऐप को और मैं ये भी बताऊंगा वो बेस्ट मैं आपको क्यों कह रहा हूं। चैलेंज क्या है? एक तो चाइनीज लोन ऐप है, वो तो कंप्लीटली फ्रॉड है, ठीक है। आप एक गलती तो ये नहीं करोगे कि प्ले स्टोर पे गए, किसी भी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया और वहां से लोन ले लिया। सबसे पहला काम तो आप ये करोगे कि जी आप जिस भी लोन एप्लीकेशन से लोन लोगे उसे पहले आरबीआई की लिस्ट में चेक करोगे कि वो रजिस्टर्ड है एप्लीकेशन आरबीआई के साथ है या कि नहीं है। ये रजिस्टर्ड है या नहीं है वो कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि जिस एप्लीकेशन से हम लोन ले रहे हैं क्या वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि जिस एप्लीकेशन से मैं लोन ले रहा हूं वो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रही है। एक गांठ हमेशा मान लेना, अगर आपको बैंक लोन नहीं दे रहा, पहली चीज तो अगर बैंक लोन देता है तो स्ट्रेट अवे आप बैंक से ही लोन लोगे और कहीं से लोन नहीं लोगे। मान लो बैंक आपको लोन नहीं दे रहा, मान के चल रहे हैं, और आपकी मजबूरी है अब इंस्टेंट लोन से लोन लेने की। इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोन ले रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 25% से ऊपर अगर वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो आप उससे लोन नहीं लोगे। ये मेरी रिक्वेस्ट मान लेना, एक भाई की तरह है, ठीक है। इससे ऊपर अगर आप लेते हो तो फिर एक डेट ट्रैप में फंसने वाला काम करते हो, ठीक है। दूसरी बात, प्रोसेसिंग फीस वो चार्ज करते हैं। प्रोसेसिंग फीस 2.5% से ज्यादा आप पे नहीं करोगे। अगर प्रोसेसिंग फीस 2.5% से ज्यादा कोई लोन ऐप मांग रही है तो उस लोन ऐप से हम लोन नहीं लेंगे। तो मैक्सिमम एक आप कह सकते हो कि डेडलाइन आपको बता रहा हूं कि 2.5% प्रोसेसिंग फीस और 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे ऊपर अगर जा रही है बात तो आप ये कह सकते हो कि पानी सर के ऊपर से जा रहा है, फिर हम वहां से लोन नहीं लेंगे, ठीक है। एक दो ऑप्शंस और हैं आज की डेट में। देखो, बीइंग एन इंडियन हमारी सोसाइटी ऐसी है कि मतलब हमारे पूर्वज हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स से लेके पेरेंट्स और इवन हमारी भी जनरेशन, ठीक है, सब ने कुछ ना कुछ गोल्ड, फिजिकल गोल्ड खरीदा हुआ है। हमारी फैमिली में सबके पास, चाहे कम हो किसी के पास ज़्यादा हो सकता है, कुछ ना कुछ गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड के प्राइसेस आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है, जिस वजह से गोल्ड लोन की डिमांड भी उठी है। मान लो किसी को अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, बैंक उसे लोन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, आपके घर में कुछ गोल्ड है ना। ये मैं आपको एक आधे ऑप्शंस बता रहा हूं जो आप प्लीज ट्राई कर लेना। सबसे पहले गोल्ड लोन को ट्राई कर लो यार। और गोल्ड लोन अगर ले रहे हो ना तो सरकारी बैंकों से लेना, प्राइवेट से मत लेना, क्योंकि सरकारी बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहते हैं, प्राइवेट के फिर 12-12, 13-13% रहते हैं। इवन एसबीआई ट्राई कर लेना, बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, या कैनरा बैंक, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। तो आप समझो अगर आपको जैसे एसबीआई में मान लो 10% या 9.5% पे गोल्ड लोन मिल रहा है तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है ना। भी मान लो अगर मेरे पास कुछ अमाउंट गोल्ड पड़ा है, ठीक है, उसका 75-80% जो मार्केट वैल्यू है गोल्ड की, मान लो अगर 1 लाख रुपए है, उसका 75-80% यानी 75-80 हज़ार रुपया मेरे को गोल्ड लोन मिल जाएगा। बैंक में जाना है, सोना गिरवी रखना है,
ठीक है, 6 महीने के लिए रखो चाहे 1 साल के लिए रखो, जब तक के लिए रखोगे तब तक के लिए बैंक से पैसा मिल जाएगा। कितना? 9.5-10% पे मिलेगा। वही पैसा अब मान लो आप इंस्टेंट लोन ऐप के पास आओगे, मान लो आपको वही चीज़ 25% पे मिल रही है, 2.5% आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो गलत चीज़ है ना भाई। हमारे पास जब पैसा आएगा हम उतार देंगे। जब पैसा, मान लो गोल्ड लोन लेता हूँ, बैंक का पैसा उतारूंगा, इंटरेस्ट उतारूंगा, मूलधन उतारूंगा, प्रिंसिपल उतारूंगा और अपना गोल्ड वापस ले लूँगा बैंक से, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मतलब ये मैं आपको 1-2 चीज़ें चॉइसेस बता रहा हूँ कि जो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड लोन के लिए तो सिबिल स्कोर ज़रूरी नहीं है आपका, चाहे सिबिल स्कोर माइनस में पड़ा हो, ठीक है, चाहे सिबिल स्कोर हो आपका 400 सिबिल स्कोर, डजेंट मैटर। ये गोल्ड लोन तो आपने जाना है, गोल्ड गिरवी रखना है और लोन मिल जाएगा। तो ये 2-4 चीज़ें पहले आप ट्राई करोगे, ठीक है, फिर बैंक से पर्सनल लोन ट्राई करो, यार नहीं मिल रहा, फिर इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ आप आ सकते हो। अब सवाल आता है इंस्टेंट लोन ऐप में भी कहाँ से लें, ठीक है। देखो वैसे बहुत सारी ऐप्स हैं, मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं करता, बट कुछ एक जो ऐप्स हैं, देखो कुछ एक जो छोटी मोटी ऐप्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रू बैलेंस हो गया है ना, या फिर जो एम पॉकेट हो गई, ये जो छोटे टाइम के लिए लोन देती हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करो। ये यार समझो, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए लोन देंगी, कम लोन अमाउंट देंगी, लेकिन इनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता है। तो जिनका ब्याज बहुत ज़्यादा, एक तो हमें उनको अवॉइड करना है। थोड़ी जो अच्छी ऐप्स हैं जो आरबीआई रजिस्टर्ड है, जैसे आप क्रेडिट बी को यूज़ कर सकते हो, वो ठीक है, ठीक है। बैंकों से तो सारी महंगी है, ठीक है, बट फिर भी कंपेयर करें तो ठीक है, क्रेडिट बी को प्रेफर कर सकते हो। दूसरा आप नावी एप्लीकेशन को प्रेफर कर सकते हो थोड़ा बहुत, मनी व्यू भी ठीक है। ये 2-4 एप्लीकेशन है जो थोड़ी ठीक है, ठीक है। अब इनके साथ भी क्या चैलेंज आने लगा है थोड़ा बहुत, कि ये भी अब थोड़ी छांट छटाई करने लग गई है। पहले तो ऐसा होता था कि सिबिल स्कोर 19-21 है तो अब भी लोन एक तरह से दे देती थी, लेकिन अब ये थोड़ी बहुत छांट छटाई करने लग गई है। अभी मेरी हाल फिलहाल जैसे एज अ यूट्यूब कम्युनिटी हमारी बहुत सारी क्रिएटर्स के साथ बात होती है, तो मैं काफ़ी क्रिएटर्स के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि इसके ऊपर अच्छा वीडियो बनाया जाए। तो मेरी काफ़ी क्रिएटर्स के साथ डिस्कशन हुआ, सबके साथ यही डिस्कशन कॉमन निकला कि ये जो पूना वाला फिनकॉप एप्लीकेशन है ना, ये बेसिकली एक एनबीएफसी कंपनी है, ठीक है। इसके साथ क्या है कि ये अपने आप को फिलहाल ग्रो करना चाहती है, ठीक है। वैसे ये एप्लीकेशन, इसलिए मैं आपको थोड़ा बोल रहा हूं कि देखो अगेन रिकमेंडेशन मेरी कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% से ज़्यादा चार्ज करती है और 2.5% से प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा चार्ज करती है, तो बहुत बड़ा कांटा मार देना, सिंपल सी बात है, नहीं लेना हमारे को। बट ये इसके साथ जो मेरी डिस्कशन हुई, मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हो क्या रहा है, अगर आप मनी व्यू के पास जा रहे हो, क्रेडिट बी के पास जा रहे हो, नावी के पास जा रहे हो, ये शुरू में सबको लोन दे देती थी, सबको इन द सेंस कि थोड़ा 19-21 भी होता था सिविल स्कोर, एडजस्ट करके लोन दे देती थी। लेकिन अब ये भी ज़्यादा छांट छटाई करने लग गए, सिविल को वेरीफाई करना, सारी चीज़ें, है ना। लेकिन पूना वाला जो है ये एनबीएफसी है, ठीक है, एनबीएफसी, क्योंकि जो लोन देती है एनबीएफसी कंपनी होगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इसके साथ क्या, इसको भी ग्रो करना है, ठीक है। तो ये अभी डिसबर्समेंट पे, जिस तरह बोलते हैं ना एचडीएफसी बहुत एग्रेसिव बैंकिंग करता है, जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इनके कंपैरिजन में एचडीएफसी बैंक बहुत एग्रेसिव बैंकिंग करता है कि किसी का सिबिल थोड़ा 19-21 है तो भी लोन दे देता है। सेम ऐसे ही इंस्टेंट लोन एप्स की फील्ड में पूना वाला इस टाइम पे बहुत एग्रेसिवली लोन डिसबर्समेंट कर रहा है, ठीक है। वैसे ये आरबीआई रजिस्टर्ड है तो नंबर 1 चीज तो सेफ है, ठीक है भाई, लिस्टेड है। दूसरी चीज ये क्या बोलते हैं, बीएससी और एनएससी पे भी लिस्टेड है, यानी समझ के बात को, यानी मार्केट में भी लिस्टेड है, इसके शेयर्स भी आप खरीद सकते हो वैसे तो ठीक है, एक अच्छी एनबीएफसी कंपनी है। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और है, मैं आपको एक बार अप्लाई करने का प्रोसेस तो दिखाऊंगा ही, बट मान लो अगर आपको चेक करना है किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी जिससे आप लोन ले रहे हो वो है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली www.rbi.org.in इस पे जाना है। इस पे जाओगे ना तो यहाँ पे आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करना, ठीक है। अब इस पे जैसे ही क्लिक करोगे नीचे से ऊपर की तरफ आओगे, 3rd नंबर पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की एक लिस्ट आएगी। इस पे क्लिक करोगे, ये जो पीडीएफ दिख रहा है ना पहले नंबर पे, इस पीडीएफ को खोल लेना। इसमें 9000 से ज़्यादा वो एनबीएफसीज हैं जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, समझ के बात को। तो जब भी आप लोन लोगे, ठीक है, तो जहां से लोन आपको मिल रहा है वो चेक करोगे कि यहाँ रजिस्टर्ड है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कंट्रोल F करके या पूना वाला फिनकोप एंटर करता हूँ, ये एंटर किया तो ये देखो 5867 नंबर पे ये पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड, ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो आरबीआई के साथ लिस्टेड है। कुछ एक और चीज़ें जैसे मैंने आपको ना थोड़ी बहुत और बताया था, जैसे क्रेडिट बी के बारे में बताया था, ठीक है। जैसे ये थोड़ा बहुत बस मैं आपको एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ क्रेडिट बी लिखता हूँ, ठीक है, तो क्रेडिट बी तो लिस्टेड ही नहीं है, आप समझ के बात को। तो फिर मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ क्रेडिट बी ठीक है एप्लीकेशन।
देखो क्रेडिट बी कुछ एप्लीकेशन होती है जो सिर्फ ऐप का काम करती है। जब हम क्रेडिट बी से लोन लेते हैं ना, तो लोन हमारे को क्रेजी बी से मिलता है। जैसे समझ गए, वो इसकी पेरेंट कंपनी है। तो अगर मैं यहाँ पे क्रेजी बी लिखूंगा ना, KRAZYBEE, यही नाम था आई गेस, हाँ, तो ये आ गया क्रेजी बी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो समझ के बात को। तो जब हम लोन लेते हैं, देखो बाकी क्या होता है ना, जैसे और कोई एप्लीकेशन लो, कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं, जैसे नावी है, तो नावी तो अपने से ही करती है, और मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जैसे जो DMI फाइनेंस से लोन लेंगी। ठीक है, मतलब जैसे क्रेडिट भी है क्रेडिट भी सिर्फ एक इंटरफेस है, एप्लीकेशन है, समझ गए। उस एप्लीकेशन पे आप जाओगे, लेकिन जब एग्रीमेंट साइन होगा ना, लोन एग्रीमेंट, हर एप्लीकेशन में एक लोन एग्रीमेंट साइन होता है। उस लोन एग्रीमेंट पे लिखा होगा कि लोन क्रेजी भी दे रही है, तब चेक करो कि क्रेजी भी लिस्टेड है कि नहीं है। तो ऐसा करके अब जैसे पूना वाला अप्लाई करेंगे, तो पूना वाला ऐप भी है, पूना वाला अपने आप में ही एक NBFC कंपनी है, समझ के बात को। अल्टीमेटली जितनी भी एप्स हैं, एप्स लिस्टेड नहीं होंगी, जिससे हम पैसा ले रहे हैं वो लिस्टेड होना चाहिए, समझ के बात को। ऐप तो सिर्फ एक इंटरफेस है ना, बस समझ गए। अब पूना वाला तो अपने आप में NBFC है, तो इसका एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम खुद ही पूना वाला से ही लोन ले रहे हैं ना, तो वैसा करके समझ के बात को। तो जो लोन दे रहा है उसको हमारे को हमेशा चेक करना है। बाकी आप ट्राई करो, एक बार मैं प्रोसेस बता देता हूं। अगेन वही चीज है कि आप सिंपली ये चेक करोगे कि आपको जो लोन है, समझ रहे हो बात को, वो 25% से ज्यादा मिल रहा है और प्रोसेसिंग फीस 2.5% से ऊपर जा रही है, तो आप नहीं लोगे। सिंपल सा ये रूल गांठ मार लेना। पूना वाला सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी 5-6 क्रिएटर्स के साथ बात हुई, तो यही चीज कि एग्रेसिवली इस टाइम पे लोन डिसबर्समेंट हो रहा है। तो अगर किसी का 19-21 भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं कि 100% मिल ही जाएगा, थोड़ा बहुत 19-21 भी एडजस्ट करके इस टाइम पे डिसबर्समेंट पे उसका पूरा फोकस है, तो करके एक बार हम ट्राई कर सकते हैं। बट सिंपल सी ये चीज है, ठीक है। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। अब देखो, पूना वाला फिनकोप जो एक तरह से NBFC है, इससे अगर आपको लोन लेना है, तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्योंकि पूना वाले भी 2-4 हैं, तो आप किसी गलत उसके चक्कर में ना फंसना। मतलब समझ रहे हो बात को, कि कई बार होता है ना कि कुछ सेकेंडरी टाइप खुल जाता है, तो इसीलिए मैंने लिंक दे दिया, ताकि आप राइट जो NBFC है पूना वाला फिनकोप करके उसी से ही लोन लेना, ठीक है। क्योंकि कुछ पूना वाला फाइनेंस ऐसे करके 3-4 अलग अलग NBFCs भी हैं, तो आप गलत उसमें मत चले जाना, बाई चांस कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, ठीक है जी। तो चलो, अब मान लो उस पर क्लिक करते हो तो कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहां सबसे पहले बोल रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर एंटर आधार लिंक, जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है ना, वो मोबाइल नंबर एंटर करोगे। फिर नीचे OTP आएगा आपके मोबाइल फोन पे, उसको एंटर करोगे। नीचे तीनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके सबसे नीचे फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा इंस्टेंट लोन का। यहाँ पे बोल रहा है कि पैन कार्ड नंबर एंटर करो, तो पैन नंबर, अब जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये हमारा एक टीममेट ही है, इनका सिबिल स्कोर हल्का फुल्का थोड़ा 19-21 है, इनका एक डिफॉल्ट है लोन, छोटा सा डिफॉल्ट है, बट उस वजह से थोड़ा सा इशू है, ठीक है, मतलब सिविल में, ठीक है ना, बहुत खराब नहीं है। बाद में फिर उसको रीपे कर दिया था, सेटलमेंट हो गई थी उस लोन की। उसके बाद छोटे मोटे 1-2 जगह से और लोन लिए, तो उनका ट्राई करके हम देख रहे हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता। फिर हम यहाँ पे पैन नंबर एंटर करेंगे उनका, फिर नेम एंटर करेंगे कि पैन कार्ड पे क्या नाम है, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, फिर उनकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। जेंडर मैंने यहाँ पे उनका मेल सेलेक्ट कर लिया। फिर इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑक्यूपेशन, अब वो जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट कर लिया। फिर उनका कंप्लीट एड्रेस एंटर करने के बाद सबसे नीचे फिर मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा कि जी इंस्टेंट लोन का, सबसे नीचे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा येस इट्स मी, ठीक है जी। फिर उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, और इस पेज पे वो पैन कार्ड से एक तरह से फेच करके बताएगा कि जी आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो। वैसे बता रहा है कि मिनिमम 50,000 का लोन और मैक्सिमम 4,75,000 का लोन ये ले सकते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैकर दिखा रहा है, अभी कोई फाइनलाइज नहीं है, ठीक है। ये पूछे कितना लेना चाहते हो, मान लो चलो हम यहाँ मैक्सिमम ही सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी हमें 4,75,000 का ही लोन चाहिए, ठीक है, बट ये देगा नहीं, ये इनिशियली बस दिखा रहा है। फिर बोले कितने टाइम के लिए चाहिए, मान लो मैं 36 मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अभी लास्ट में बताएगा कितना मैक्सिमम लोन मिलेगा, मैंने तो बस मैक्सिमम सेलेक्ट कर लिया कि हाँ जी पूरा ही चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद अगले पेज पे ये इंस्टेंट लोन, ये सारा इंटरफेस दिखा रहा है, सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये अकाउंट एग्रीगेटर दिखा रहा है, नीचे बोल रहा है कि जी किस अकाउंट को एग्रीगेट करना चाहते हो, किस अकाउंट से आप चाहते हो कि आपकी किस्तें कटे। तो इनका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो ये बोल रहे हैं कि नीचे एंटर फोन नंबर लिंक्ड टू योर अकाउंट। तो जो SBI का अकाउंट है, देखो ये कह रहा है कि लोन आपको दे देंगे। पहली चीज तो कह रहे हैं कि किस बैंक अकाउंट में लोन लेना चाहते हो, तो हम इसी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, SBI वाले में। तो SBI वाले जो अकाउंट ऐड करूंगा ना इसके साथ,
उसी से ही फिर किस्तें भी कटा करेंगी। ठीक है जी। तो ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है जो आपका अकाउंट के साथ लिंक है, सेविंग्स अकाउंट के साथ, एसबीआई के साथ। जैसे आपका अगर मान लो आईसीआईसीआई में अकाउंट है तो आप आईसीआईसीआई सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर दूंगा, नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। फिर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, जैसे कि हाईएस्ट एजुकेशन फॉर क्वालिफिकेशन क्या है, फादर नेम क्या है, मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो या मैरिड हो, बेसिक डिटेल है, एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर ये बेसिकली एक तरह से वो डिजी लॉकर खोलना चाहेगा, तो यहाँ पे आधार नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे आधार वेरीफाई कर रहा है बेसिकली, तो आधार नंबर एंटर कर देंगे, नीचे कैप्चा कोड डाल देंगे और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर ये डिजी लॉकर के लिए बोल रहा है कि जो पिन है 6 अंकों का वो एंटर कर दो। तो पिन अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना नीचे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन से भी आप लॉगिन कर सकते हो। हमें पता है, हम ये पिन एंटर कर देंगे, डिजी लॉकर में लॉगिन हो जाएंगे। नहीं पता तो सिंपली बस नीचे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करोगे ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, वो एंटर करके आपको लॉगिन करवा देगा दोबारा सिक्योरिटी पिन सेट करके, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये डिजी लॉकर में हम एंटर हो गए हैं, तो यहाँ से आधार कार्ड और पैन कार्ड को चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और नीचे अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी केवाईसी ये वेरीफाई कर लेगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ कंफर्म योर एड्रेस, तो आपका कंप्लीट एड्रेस दिखा रखा है। फिर ये बोल रहा है कि एड्रेस किसका है, ये रेंट पे रहते हो या खुद का है, मतलब ओन्ड बाय सेल्फ यानी खुद के ही नाम पे है। तीसरा बोल रहा है कि पेरेंट्स के नाम पे, तो जो भी ऑप्शन ठीक हो वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर बोल रहे हैं डू यू रेजाइड ऑन द अबव मेंशन्ड एड्रेस, जो आपने एड्रेस ऊपर डाला है क्या आप इसमें खुद में रहते हो, तो ये रहते हैं, तो हमने येस सेलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। फिर सेटअप ईएमआई ऑटो पे, ईएमआई ऑटो पे में बैंक नेम वही एसबीआई डाल दिया, अकाउंट नंबर डाल दिया एसबीआई का और आईएफएससी डाल दिया, यानी उसी अकाउंट से ईएमआई कटती रहेंगी जो लोन का पैसा लेंगे। फिर इसको वेरीफाई करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो एसबीआई का डेबिट कार्ड यूज़ कर लो या नेट बैंकिंग। तो आपके पास डेबिट कार्ड है तो यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग का यूज़र नेम पासवर्ड पता है तो वो कर लो, हमें पता है तो हम नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं। फिर यूज़र आईडी डाल देंगे और पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है, फिर लॉगिन कर लेंगे। अच्छा, फिर लॉगिन होने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप एंटर करोगे, ओटीपी एंटर करके कंफर्म करोगे, थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, थोड़ा सा फेच करेगा। उसके बाद इसने हमारे को दिखाया कि लोन अमाउंट 50,000, मैक्सिमम 50,000 का लोन दे रहा है। उसका ब्रेकअप कुछ ये ऐसा दिखा रहा है कि 12 महीनों के लिए लोन दे रहा है मैक्सिमम, 22% इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे ना ये स्क्रीनशॉट भी लगा दिया कैलकुलेटर का, देखो 50,000 का लोन अमाउंट डाला कैलकुलेटर में और टेन्योर 1 ईयर डाल दिया, 1 साल के लिए लोन दे रहा है। किस्त जाएगी हर महीने 4680 रुपये, इस हिसाब से लोन बन गया देखो 22.03%, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना ले रहा है, ऑलमोस्ट 22% ले रहा है। प्रोसेसिंग फीस ले रहा है 1750 रुपये, यानी 1750 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू में 100, ये आ गया 3.5%। लोन ठीक है 22% पे दे रहा है और प्रोसेसिंग फीस लेकिन 2.5% से ज़्यादा दे रहा है, 3.5%। तो पर्सनली एडजस्टेबल है थोड़ा सा कि क्योंकि वो 25% नहीं ले रहा, ठीक है। मतलब मेरा मोटी बात ये है कि इंटरेस्ट 25% से कम रहना चाहिए और प्रोसेसिंग फीस 2.5% से कम रहनी चाहिए, तो एडजस्टेबल है, ठीक है। दूसरी बात, ये जितनी भी एनबीएफसीज हैं, ये जितने भी अगर आप इंस्टेंट लोन कोई किसी भी ऐप से लेते हो ना, तो एक तो इंटरेस्ट रेट देख लो, कम पड़ रहा है तो ठीक है ले सकते हो, ज़्यादा पड़ रहा है तो बहुत बड़ा काटा मारो, सिंपल सी चीज़। दूसरी नंबर बात ये है कि इनसे जब भी लोन लो प्लीज़ कोशिश करना कि हर एक किस्त टाइम पे भरना, क्योंकि जब यहाँ पे एक आधी किस्त बाउंस हो जाती है ना, तो इनकी जो पेनल्टी है ना वो बैंक से 5-5 गुना ज़्यादा है। मोटी बात बस ये है। तो अगर यहाँ से लोन ले रहे हो तो प्लीज़ टाइमली रीपेमेंट करना, वरना इनके जो पेनल्टी वाले इंटरेस्ट है ना वो फिर इंसान को एक कर्ज जाल में फंसा देते हैं। समझ के बात को। पहली चीज़ तो ये भी एक कोशिश करना कि जब भी आप लोन लो, आजकल जो यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि जी आईफोन चाहिए, शौक पूरे करने हैं, मेरे को लोन लेना है। भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, पैसा है, पेरेंट्स दे रहे हैं या खुद के पास पैसा है, वेल एंड गुड है, जो मर्जी करो, बट यार कर्जे लेके अपनी चद्दर से बाहर जा करके पैर पसारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एज अ ब्रदर अगर आप सजेशन लोगे तो भगवान ने जितनी चादर दी है उसी के अंदर रहोगे तो ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगे। ये जो इंस्टेंट लोन ऐप्स है, आप मानोगे हम कह देते हैं ये चीज़ की ठीक है कि मजबूरी है, आई एग्री, उन लोगों के लिए तो ठीक है, पैसा चाहिए कहीं से भी अरेंज हो, लेकिन शौक पूरे करना, ठीक है, मेरे को छोटी बाइक नहीं बड़ी बाइक चाहिए, मैं इंस्टेंट लोन से लोन ले लूँ, तो ये कोई सेंस नहीं बनती है, ठीक है। पूरी ज़िंदगी ईएमआई के चक्रों में काटना कोई समझदारी नहीं है, ठीक है। तो अब आप देख लेना, आप खुद समझदार हो, ठीक है। ये फिर चीज़ें आपको ही डिसाइड करनी है कि क्या है कैसा है। मैंने एज अ न्यूट्रल वे आपको हर चीज़ बताने की कोशिश की। बाकी अगर मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस हम आपके लिए बना सकें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।